आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में निबंध हमारा है जो देखकर भी नहीं देखते उसको पढ़ेंगे। यह निबंध हेलन केलर द्वारा लिखा हुआ है। तो पाठ के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हेलन केलर के बारे में जान लेते हैं। हेलन केलर का जन्म है वो अमेरिका में हुआ था। ये एक बार भारत भी आई थी। तो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है स्टोरी ऑफ लाइफ। तो इस आत्मकथा का बहुत सी अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। तो अब हम थोड़ा सा हेलन केलर के बारे में जानते हैं कि हेलन केलर की प्रसिद्धि का कारण क्या था। तो जब ये 1.5 वर्ष की थी तभी किसी गंभीर बीमारी के चलते इनके सुनने की और देखने की क्षमता है वो खत्म हो गई थी। लेकिन जब हम इस पाठ की बात करते हैं, यहाँ देखो इन्होंने लिखा था कि जो देख कर भी नहीं देखते। अगर हम बात हेलन केलर की करते हैं तो समझ आता है कि इनको दिखाई नहीं देता था, तो ये नहीं देख सकते थे। लेकिन इन्होंने ये नाम क्यों दिया, जो देख कर भी नहीं देखते। जो देख सकते हैं फिर वो कैसे नहीं देखते। तो देखो यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितनी हमें ज़रूरत महसूस होती है। हम उससे ज़्यादा जानने की कुछ भी कोशिश नहीं करते। तो यहाँ इस पाठ के लिए, इसको समझने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ आपके लिए शब्दार्थ लिखे हैं। तो पहले हम इन शब्दार्थों को जान लेते हैं। तो एहसास होता है अनुभव, अपार, बहुत ज़्यादा, परखना, जांच करना आदि, अभ्यस्त, समा, माहौल या वातावरण, नियामत होता है ईश्वर की देन, ईश्वर की देन। तो यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है ये शुरू होता है कि हेलन केलर जो है वो अपने मित्रों की परीक्षा लेती है। मित्रों की परीक्षा लेने का मतलब ये कि एक बार उनके मित्र थे, वो जंगल की सैर करने के लिए जाते हैं। तो वो 1-1.5 घंटा जंगल में लगा के आते हैं। तो जब वो वापस आते हैं तो हेलन केलर उनसे पूछती है कि आपने जंगल में क्या देखा। तो वो उनको जवाब देते हैं कुछ खास तो नहीं। तो ये बात सुनकर हेलन केलर को हैरानी नहीं होती, क्योंकि अब वो इन चीज़ों की आदी हो चुकी थी। आदि आपको शब्दार्थ लिखवाया अभ्यस्त, यानी उनको आदत पड़ चुकी थी ऐसे उत्तर सुनने की। तो कहने का मतलब ये कि हेलन केलर जो थी उनको दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन वो महसूस सब कुछ करती थी। उन्हें अनुभव एक देखने वाले इंसान से ज़्यादा था। तो वो कहते हैं कि एक जंगल में जिसमें कि इतने हरे भरे पेड़ पौधे होते हैं, तरह तरह के पक्षियों की आवाज़ें होती है, फिर भी इन्होंने जंगल में कुछ नहीं देखा। तो यहाँ से बात आती है कि जब जंगल में गए तो आपको पता है कि जंगल भी एक प्राकृतिक वस्तु है। तो यहाँ मैंने कुछ प्राकृतिक वस्तुओं के नाम लिखे, पेड़ पौधे, पक्षी, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, सूरज, चांद, तारे, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो कि हमें परमात्मा की देन है, परमात्मा से मिले हुए हैं, यही हमारी प्रकृति है। तो यहाँ बात आती है कि हेलन केलर बताती हैं कि जो हमारी प्रकृति के जादू है, प्रकृति का जादू यही सारा कुछ है जिसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है या पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो बच्चे यहाँ इन्होंने बताया था कि अगर मैं जंगल में जाती हूँ तो मैं हर चीज़ को बड़ी ही अनुभव से देखती। अनुभव यानी एहसास, एहसास का शब्दार्थ मैंने यहाँ लिखवाया था अनुभव। किस तरह से, यहाँ वो बताती है कि जब मेरे मित्र गए तो क्या उन्हें ये चीज़ पहचान नहीं आती कि भोजपत्र के पेड़ की छाल कैसी थी या चीड़ के पेड़ की छाल कैसी थी। तो ये कहने का मतलब ये कि अगर किसी भी 2 तरह के पेड़ों की बात करते हैं तो क्या उन दोनों की छाल एक जैसी होती है, तना उनका एक जैसा हो सकता है, पत्ते उनके एक जैसे हो सकते हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं देखे इस चीज़ को। तो भोजपत्र की चिकनी छाल या चीड़ की खुरदरी छाल, इनको तो हाथ लगाने से ही पता चल सकता है, पर उनके मित्रों ने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया, उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि इनके अंदर इतना फर्क भी होता है। तो लेखिका अपने लिए कहती है कि मैं
पक्षियों के बोलने की आवाज़ जो होती है, चहचहाहट जो होती है, उससे ही उनको पहचान लेती हूँ कि कौन सा पक्षी बोल रहा है। या जब मैं पत्तों को हाथ लगाती हूँ तो हाथ लगाने से मैं पहचान सकती हूँ कि ये कौन से पेड़ का पत्ता है। तो ये कहते हैं कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो इन चीज़ों को क्यों नहीं देखते, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही देखना पसंद करते हैं जितनी हमें ज़रूरत लगती है या जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर लेखिका ये भी बताती है कि मुझे पानी, जो बहता हुआ पानी होता है, बहता पानी जो होता है उसके अंदर अपने हाथ मारने और हाथों के बीच, उंगलियों के बीच से बहते पानी को महसूस करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हालांकि हमें ये पता है कि हेलन केलर जो थी ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से महसूस करती थी। तो यही बात वो बताना चाहती है और यही हमारे एक प्रश्न के अंदर भी आया हुआ है। नियामत, नियामत शब्द से था कि जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों को इंद्रधनुषी रंग में, इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। इंद्रधनुषी रंगों से मतलब इसका यही है कि जिस तरह से इंद्रधनुष के अंदर अलग अलग तरह के रंग होते हैं, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है अगर हम उनको अच्छी तरह महसूस करना शुरू करें। तो बच्चे, ये आपका पूरा पाठ था जिसको मैंने समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको सारा समझ आ गया होगा और आपने इस पूरे लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझने का प्रयास करना है। थैंक यू।